तो अपन लिगेंड की बात कर ही रहते तो अपन बात करते हैं एपिडेंडेंट लिगेंड। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड होता है उसके दोनों साइड होते हैं, पर वो एक के टाइम पे यूज़ करता है, उसको बोलते हैं एम्बी डेंडेंट लिगेंड। ठीक है, अच्छा, जैसे NO2 माइनस, CN माइनस, SCN माइनस, NO माइनस, NC माइनस, NCS माइनस। ठीक है, जैसे इसमें NO2 माइनस दे रहा है, ठीक है, इसमें एक बार ओ N की तरफ से देगा, एक बार O की तरफ से देगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, दो होंगे पर ये दिखाएगा एक ही। ठीक है, किलेटिंग लिगेंड व्हेन अ पॉलीडेंडेंट लिगेंड फॉर्म अ साइक्लिक टाइप, ठीक है, स्ट्रक्चर बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMA, उसको बोलता है किलेटिंग लिगेंड। और ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं सिंपल के कंपेयर में। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल। ठीक है, ये 5 और 6 मेंबर वाले ज़्यादा स्टेबल पाए जाता है जनरली। ठीक है, तो इनकी क्या होता है, ड्यू टू किलेशन एंट्रोपी इंक्रीजेज एज द मॉलिक्यूल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज। तो किलेशन की वजह से क्या हो जाता है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो यानी क्या हो जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे COEN3 है, ठीक है, इसमें ये ऐसे रिंग टाइप बन चुके हैं, देखो, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे 3 रिंग बन चुकी हैं। ओके, इसको बोलते हैं पंखे की तरह बन चुका है ये। तो नंबर ऑफ रिंग फॉर्म इज इक्वल टू डेंसिटी -1। तो डेंसिटी -1 हो जाएगा, जितने रिंग फॉर्म करेंगे यानी इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिंग फॉर्म इज इक्वल टू डेंसिटी -1। ठीक है, अच्छा जी। फ्लेक्सीडेंडल लिगेंड ये होता है पॉलीडेंडल लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर साइट एंड सो वेरिएबल डेंसिटी। कि इसके पास क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है अपनी, ये इसकी डोनर साइट तो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये डेंसिटी वेरिएबल दिखाता है। कैसे, जनरली लिगेंड विच हैव 4 मेंबर रिंग विच CMA कैन एक्ट एज अ फ्लेक्सीडेंडल लिगेंड, जिनकी मतलब सेंटर मेटा एटम जनरली वो शो करते हैं जिनकी 4 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे ये मोनोडेंडेट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे ये बाइडेंडेट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेटल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है ये। ठीक है, अच्छा जी, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे ये बाइडेंडेट लिगेंड बना, ऐसे 4- में ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। क्लासिकल जिनमें से पाई डोनर होता है उनको बोलते हैं क्लासिकल लिगेंड, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, एब्सेंस होती है इनकी। इसकी वजह से इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते सेंटीमीटर एटम से। तो लिगेंड जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं डोनर, उनके जो लिगेंड्स हैविंग सेकंड पीरियड एलिमेंट्स एज अ डोनर एटम इज नोन एज क्लासिकल लिगेंड। तो क्लासिकल लिगेंड वो होता है जिनमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट डोनर होते हैं, उनको बोलते हैं क्लासिकल लिगेंड। कुछ एग्जांपल ये रहे। क्लासिकल की बात हो चुकी है तो नॉन क्लासिकल की बात होगी। नॉन क्लासिकल में क्या होगा कि डोनर भी होंगे, एक्सेप्टर में उसमें डोनर थे। दूसरा, उसमें क्या सिर्फ सिग्मा बन रहे थे, इसमें दी लेकिन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CMA वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और ये क्या करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं नॉन क्लासिक में सिग्मा पाई एक्सेप्टर। तो CONO+ ये क्या होता है, सिग्मा पाई एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMA टू फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार एंटी मॉलिकुलर ऑर्बिटर। ठीक है, तो ये पाई डोनर और सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो जब ये पेयर देंगे तो सिग्मा बनाएंगे, और जब उसे लेंगे तो अपना ये पाई बना लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। PCl3 PF3 ये भी इनका एग्जांपल है कि डोनेट सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिग्मा और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, और वो पाई बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये 3D हो गया है, यहाँ वो बनाया और यहाँ पे पाई बनाते हैं। ये क्या होंगे, दूसरे होंगे पाई डोनर और सिग्मा एक्सेप्टर। तो याद रखना सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर का एक एग्जाम्पल याद रखना, CONO+, इसका हो जाएगा पाई डोनर और सिग्मा एक्सेप्टर। तो बेंजीन है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बेंजीन या फिर जिन सॉल्ट या फिर कैन, ये सब एग्जाम्पल है बेंजीन। तो होंगे जेड कन। ठीक है, तो कंप्लीट CC बॉन्ड लेंथ इन इथिलीन एंड GC लेंथ। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें पाई डोनेट करेंगे और मतलब पाई डोनेट करेंगे और पाई एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये इतना पूछा जाता है इसलिए फिर इसको स्किप करो। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो
वन टाइप ऑफ डोनर इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक, और अगर मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर है तो बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, मेरे पास इतनी सी बात थी। होमोलेप्टिक एक टाइप मतलब एक टाइप के डोनर है तो होमोलेप्टिक, और एक से ज़्यादा टाइप का तो हेटेरोलेप्टिक। बात कर लेते हैं EAN। ये जे में अभी मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है, एकदम ट्रेंडिंग पूछा जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड यानी एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सिंपल सा है, कोई वो दिक्कत आनी चाहिए। जेड एक बार स्क्रीन एक बार, हाँ, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल। अच्छा जी, जैसे ये है तो इसमें अपन कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। पहले जेड, तो जेड आएगा 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12, तो ये फॉर्म करेगा 36। सेम इसकी तरह इसमें क्या होगा, वही इसमें भी वही सिस्टम, इस बार 26 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। अच्छा जी, इसकी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का 29, सॉरी ये हो जाएगा इसका 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करना। ठीक है, इसका हो जाएगा कॉपर का होता है साइड से 29 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4 यानी 8। क्लियर है, तो ट्रिक क्या है कि जेड माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इंटू, तो इसमें क्या हो जाएगा 28। क्यों, इसमें कुछ है क्या, नहीं है इसलिए, तो 28 प्लस 8 डायरेक्ट। ठीक है, NiCl4 माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा +2 आ गया, तो यानी 28 में से 2 गए 26 प्लस 8। ठीक है, या फिर अपने मेटल में से ऑक्सीडेशन नंबर हटाओ और सीधा आंसर लिखो। इसमें ऑक्सीजन नंबर 0 ही, 26 प्लस 10 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें 0 है तो 25 प्लस 10, इसमें 0 है तो 23 प्लस 12, इसमें +2 है बाहर या -4 तो +2 आएगा। सही, मतलब +2 आ गया, यानी 26 में -2 गया तो कितना हो जाएगा, 28 में 2 गया 26 प्लस 8। ठीक है, डायरेक्ट 2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी 12 तो आएगा। बाकी इसकी बात है, इसका आ जाएगा 78 में से 4 गए तो 86 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, EN का फॉर्मूला आना चाहिए बाकी। ठीक है, अच्छा जी, तो EN का फ़ायदा क्या है, EN रूल का, तो मेनली एप्लीकेबल किसके लिए होता है, मेटल कार्बोनाइल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉम्प्लेक्स विच हैव CN, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल द कॉम्प्लेक्स इन विच CMA अटेंड्स EN इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस एंड रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो अगर किसी का EN उसके नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर आ रहा है तो मतलब वो एक मोर स्टेबल है देन कंपेयर टू अदर। तो हमको पता है 2, 10, 18, 36, 54, तो इनमें किसी में भी गिरता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये 36 में गिर रहा है तो यस, ये ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, EN ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज लेस देन नोबल गैस एटॉमिक नंबर, देन कॉम्प्लेक्स में गेन इलेक्ट्रॉन एंड ऑल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर उसका नोबल गैस से कम है तो वो क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो जैसे V इसका आ जाएगा 35, ये 36 से कम है तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अगर कार्बोनाइल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन नोबल गैस एटॉमिक नंबर इन में लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत ईजी ट्रिक मिल चुकी है अपन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। पर एक किसके लिए रूल आप लोगों को होता है, सिर्फ कार्बोनाइल्स के लिए। ठीक है, सिर्फ कार्बोनाइल्स के लिए। तो इसमें 36 बना चुका है तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अच्छा जी, डायमंड फॉर्मेशन, देखो जब EN आ गया 35 इसका, और इन सब को सॉल्व किया, डायमंड बनाया दिस। ठीक है, और इसका सॉल्व किया आ गया 36। ठीक है, डायमंड फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, CO2 CO8। ठीक है, तो 36 सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपन कर सकते हैं, इसमें मेरे को थोड़ा भी आ नहीं रहा है ये, और कोई बात नहीं। Fe2CO2। ठीक है, 36 इसका आ चुका है, 36 इसका आ चुका है, तो बीच में फॉर्म करेगा ये। ठीक है, पूछा जाता है इतना ही है, पर जो मेन था वो बात कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर रटा होना चाहिए नेमिंग ऑफ लिगेंड्स कि एनायनिक लिगेंड के लिए E इज रिप्लेस बाय O, कैटायनिक लिगेंड IM इज यूज। ठीक है,
एनायनिक लिगेंड के लिए ई क्या रिप्लेस कर देगा, ओ से, और कैटायन के लिए आई एम, ठीक है, आई एम। न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज इट एक्सपेक्ट सम स्पेशल केस, ठीक है। CO को कार्बोनाइल बोलते हैं, H2 को एक्वा बोलते हैं, NH3 को अमीन बोलते हैं जिसमें डबल एम आता है, ये याद रखना। PH3 को फोस्फीन बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं इसको थायोकार्बोनाइल बोलते हैं, इसको नाइट्रोसाइल बोलते हैं। अमीन, NH4 माइन अमीडो, NH इमीडो और अजीडो, ठीक है। वाइल राइटिंग द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले नाम लिखेंगे अपन सेंट्रल मेटल आयन का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं नेमिंग में, ठीक है। एक तो लिगेंड ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई टेट्रा दिस, तो अगर किसी का पहले डाई ट्राई टेट्रा है देन क्या यूज़ करेंगे अपन, बिस टिस टेट्रा किस, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। EN होगा, इसको बोलते हैं बिस में आता है, ठीक है, इसको अपन ऑक्सीलेटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको यूज़ करोगे तो बिस बोलेंगे, जब इसको बोलेंगे तो बिस ऐसे बोल देंगे, ठीक है। इफ कंपाउंड कंटेन अ कॉम्प्लेक्स एनायन देन सफिक्स 8 इज यूज्ड आफ्टर द नंबर नेम ऑफ मेटल। तो अगर कोई कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 यूज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। तो C4FeCN-6 है, तो ये प्लस है तो ये माइनस, यानी कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है, यानी मेटल के आगे क्या यूज़ होगा, 8 होगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब पहले ये चीज़ ढूंढनी है। अब देखो यहाँ सबसे पहले नेमिंग कहाँ से चालू होगी, इसमें नेम चालू होगा सबसे पहले पोटेशियम से, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भाग एनायन है, यहाँ कैटायन हो जाएगा, तो इसमें ना तो 8 यूज़ होगा। दूसरी बात, नंबरिंग यहाँ से, नेमिंग यहाँ से चालू होगी। जब से ये एग्जांपल है, अपन बात कर ही रहे थे इसकी, तो यहाँ से पोटेशियम चालू होगी, पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा क्यों 6 है, और साइनो और फिर 8 क्योंकि 8 यूज़ हुआ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक है, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा जी, जैसे अब दूसरे की बात करते हैं, ये तो क्लियर हो जाएंगे, सिमिलर एग्जाम्पल है, इसकी बात कर लेते हैं अब। बाहर एनायन, ये कैटायन, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, सबसे पहले अपन कैटायन की नेमिंग करेंगे, तो इसकी ही नेमिंग होगी पहले, ना कि ये सबसे आखिर में आ जाएगा ये, ठीक है। और हेक्सामीन 2 M आएंगे, कोबाल्ट 3 और 8 भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, याद रखना एक सिंपल से, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स कैटायन तो 8 भी नहीं आएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो पहले वही 8 आ जाएगा, ठीक है। H2 को एक्वा बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे बहुत सारे नेम हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, बात कर लेंगे। ब्रोमो बेस दिस, कुछ और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, देख सकते हो। C2P2, ये सब NO2, कोबाल्ट, ये सब ऐसे एग्जांपल में क्या करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेट्रामीन, इस एक को अपन प्लस मान लेंगे, एक को माइनस मान लेंगे, तो ये तो दिख ही रहा है प्लस होगा, ये माइनस मान लेंगे अपन, तो इसको टेट्रामीन प्लेटिनम 2 बोल दिया, फिर टेट्रा क्लोराइड 8 बोल दिया, तो अपन को दिख रहा था ये कैटायन है और ये एनायन है, तो एनायन का कैटायन का पहला नाम, फिर एनायन का, और 8 यूज़ कर दिया, पैसे नेमिंग करनी है। जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है उसकी ही बात करेंगे, ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। इथाइल वो सब देख लो, देख सकते हो, इतने सारे एग्जांपल सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो वर्नर की थ्योरी आती है। वर्नर कहता है कि 2 वैलेंसी होती है किसी भी कंपाउंड का, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी के लिए वो बोलता है कि ऑक्सीडेशन होती है, जो स्टेट होती है मेटल की, उसको प्राइमरी बोलते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर को अपन सेकेंडरी बोलते हैं। ये होती है, ये आयनाइजेबल होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। ये नेगेटिव, ये एनायन से सेटिस्फाई की जाती है, जबकि ये एनायंस और न्यूट्रल दोनों, ये नेगेटिव एनायन पॉजिटिव सब शो करते हैं इसको, ठीक है, आयन, ठीक है, और नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। इसको अपन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जबकि अपन सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि डायरेक्शनल भी होती है। तो सिंपल देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सीजन स्टेट, आयनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, और डॉटेड लाइन, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, नॉन आयनाइजेबल, एनायन, कैटायन, न्यूट्रल सब सेटिस्फाई करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और डायरेक्शनल होंगे नेचर में, जैसे ये है CO है, NH3 है, सब ये वाले कौन से हो जाएंगे, ये क्या है अपने कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी, जबकि ये डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये दोनों में काउंट कर रहा है Cl, तो ये
इसकी प्राइमरी देखो, एक तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी 3 है और Cl 2 Cl तो दोनों की ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 6 आ गया और ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी 3। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। वैलेंस बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर ओवरलैप विद वैकेंट ऑर्बिटल द CMA टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो CMA प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बाय हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ CMA। देखिए इसकी अपन पहले बात कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग ढंग से, तो अपन यहाँ पे अपन से ऊपर रिवाइज कर लेते हैं। द मेटल यूज इट्स वैकेंट एंड मैनेजमेंट दिस, ठीक है, यूज करते हैं टू यील्ड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइडिंग अ सर्टेन ज्योमेट्री टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इफ CMA कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक नेचर, और अगर फुल फील्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन विल गेट पावर्ड अप एंड प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के होंगे तो पेयर बन जाएंगे, पर अगर वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। मैं इसको समझाऊंगा, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो पेयरिंग, नहीं होगी तो नहीं हो, नो पेयरिंग, ठीक है। इसका कंडीशन नंबर 6 है, 3D है, 4s है, 4p है, 4d है, ठीक है। तो ये हो जाएगा D2 2DsP3, तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इनर डी ऑर्बिटल लगे इसमें, ठीक है, और ये हो जाएंगे आउटर डी ऑर्बिटल लगे, यूज होते थे अपन को, ठीक है। अब ये है इसमें 3D है, अब इसमें अपन को 6 चाहिए। 6 कैसे बनाएंगे? अब अपन 6 का यहाँ से तो जुगाड़ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो भरे भरे हैं, तो 6 अपन को वैकेंट यहीं से मिलेंगे, तो वैकेंट निकालना तो 1 2 3, तो sp3d2, ठीक है। आउटर आ गए, उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ये हो जाएगा इनर ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल। कॉर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात करेंगे। 4 तो फिल हो चुके हैं, तो अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? sp2, सही बात है, सही बात है, नहीं सॉरी ds और p2 है ना, ये dsp2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और जबकि यहाँ से निकाला तो sp3 हो गया, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। इसी के साथ ये खत्म होता है, फिर अपन अगले बात करेंगे CFC की। थैंक यू।